गुजरात में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, और चाहे वो छत्तीसगढ़ के ही क्यों न हों। जब मैं हिंदी भाषी हक की आवाज़ की बात करता हूं तो उसमें ये सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो गुजरात में रहते हैं वे सभी शामिल हैं और उनके हक की आवाज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषी हक की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ साथ फेसबुक चैनल पर रजनीश कुमार सिंह तोमर चैनल है का नाम है, लेकिन उसके पीछे भी यही बैकग्राउंड में है हिंदी भाषी हक की आवाज़। तो आप मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषी हक की आवाज़ और फेसबुक चैनल रजनीश कुमार सिंह तोमर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अहमदाबाद महानगर पालिका में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी एक बार विचार करिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अहमदाबाद महानगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी 19 से 20% रहते हैं। उस जनसंख्या के अनुपात में उत्तर भारतीय पार्षद 38 होने चाहिए, जबकि 160 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी में केवल 9 ही पार्षद हैं कॉरपोरेटर जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हैं। तो एक बार विचार करिए कि क्या हमें अहमदाबाद नगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला है। हिंदी भाषी हक की आवाज़ में समस्त उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को रजनीश सिंह तोमर का जय श्री राम, प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी गुजरात में स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, जिसमें अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा महानगर पालिका, जहां उत्तर भारतीय हिंदी भाषी एक बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उस परिणाम के बाद आज मैं हिंदी भाषी जनता को यही बताना चाहता हूं कि उस महानगर पालिका में क्या हम उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को उचित प्रतिनिधित्व मिला। यहाँ पर दोस्तों मैं एक पंच कहना चाहूँगा। हाल ही में अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा महानगर पालिका के चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है। आज मैं अपने आप से भी और गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों से भी एक प्रश्न अपने दिमाग में विचार करने के लिए कहता हूँ कि क्या अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा महानगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को उचित प्रतिनिधित्व मिला। दोस्तों, हिंदी भाषी हक की आवाज़ जो हमारी चैनल है, उसका मकसद है उत्तर भारतीय जो गुजरात में रह रहे हैं और हिंदी भाषी हैं, उनके हक की आवाज़ को इस प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। तो मैं यहाँ दोस्तों एक पंच कहना चाहूँगा और उसके बाद अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं गुजरात में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो हरियाणा के हों,
चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, और चाहे वो छत्तीसगढ़ के ही क्यों न हों। जब मैं हिंदी भाषी हक की आवाज की बात करता हूं तो उसमें ये सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो गुजरात में रहते हैं वे सभी शामिल हैं और उनके हक की आवाज के लिए ये प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषी हक की आवाज को सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ साथ फेसबुक चैनल पर रजनीश कुमार सिंह तोमर चैनल है का नाम है, लेकिन उसके पीछे भी यही बैकग्राउंड में है हिंदी भाषी हक की आवाज़। तो आप मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषी हक की आवाज़ और फेसबुक चैनल रजनीश कुमार सिंह तोमर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब आइए दोस्तों, मेरा सवाल किसी एक पक्ष से नहीं है। मैं हिंदी भाषी यानी उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के मन में ये विचार करने के लिए कहता हूं कि एक बार जरा सोच करके देखिए कि अहमदाबाद में जितने पार्षद जीते हैं, क्या हमारी आबादी के अनुसार से हमें ये हक मिला है? तो दोस्तों, यह एक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है और मैं यहां कम से कम शुक्रगुजार तो हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 लोगों को जिताया, लेकिन यह प्रश्न यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, ये कोई संगठन के लोगों ने दिया है, लेकिन हम उत्तर भारतीय इस पर विचार करें। अहमदाबाद में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की आबादी 19 से 20% है। 192 पार्षद अहमदाबाद महानगर पालिका में हैं, तो 20% 38 पार्षद होता है। अहमदाबाद नगर पालिका में बीजेपी का बोलबाला है, वर्चस्व है, 160 सीट जीता है। उसमें हमारे उत्तर भारतीय हिंदी भाषी केवल 9 ही चुनाव जीते हैं। कांग्रेस से तो 1 या 2 कोई जीते होंगे, तो हमारे 38 पार्षद होने चाहिए और हैं कितने? क्या ये हमारा प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों, मैं यहां एक पंच कहना चाहूंगा। अहमदाबाद महानगर पालिका में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी एक बार विचार करिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अहमदाबाद महानगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी 19 से 20% रहते हैं। उस जनसंख्या के अनुपात में उत्तर भारतीय पार्षद 38 होने चाहिए, जबकि 160 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी में केवल 9 ही पार्षद हैं कॉरपोरेटर जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हैं। तो एक बार विचार करिए कि क्या हमें अहमदाबाद नगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला है? दोस्तों, अब जरा यही प्रश्न सभी पार्टियों से पूछा जाए, कांग्रेस से, झाड़ू से, सबसे। तो यहां पर मैं एक पंच कहना चाहूंगा। अहमदाबाद नगर पालिका में, सॉरी मैं फिर से कह रहा हूं, अहमदाबाद महानगर पालिका में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी एक बार विचार करिए कि अहमदाबाद महानगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की आबादी 19 से 20% है। अहमदाबाद महानगर पालिका में 192 सीट है। उस आधार पर हमें 38 टिकट मिलना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी हो या
कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अकेले तो छोड़िए, सभी ने मिलकर भी 38 लोगों को कॉरपोरेशन के चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। ये एक बार विचारिएगा। अब आइए दोस्तों, मैं अहमदाबाद के बाद सूरत पर चलता हूं और सूरत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां एक पंच समझिएगा। सूरत महानगर पालिका के अंदर रहने वाले सभी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी भाइयों और बहनों, एक बार विचार करिए कि सूरत महानगर पालिका में 22 से 25% आबादी उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की है। सूरत महानगर पालिका में 120 सीट है। अगर उसका 25% निकाला जाए तो क्या सूरत महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने मिलकर 25 लोगों को कॉरपोरेशन के चुनाव में टिकट दिया है क्या? इस बात को एक बार जरूर विचारिएगा। दोस्तों, अब जरा बड़ोदरा महानगर पालिका की चर्चा करें। तो आइए दोस्तों, यहां पर एक मैं पंच कहना चाहता हूं। बड़ोदरा महानगर पालिका में रहने वाले समस्त उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार आप विचार करिए। बड़ोदरा महानगर पालिका की कुल आबादी का 15% जो है वो उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों का निवास स्थान है। बड़ोदरा नगर पालिका में, महानगर पालिका में 76 सीट है। क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने मिलकर 12 उत्तर भारतीय हिंदी भाषी उम्मीदवार दिए थे क्या? एक बार इस पर जरूर विचारिएगा। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कई लोग इस बात का विरोध कर सकते हैं कि यहां पर रजनीश सिंह तोमर क्यों मांग रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है ना। पंजाब से जब लोग कनाडा गए, ये तो मेरा भारत देश है, कनाडा गए तो वहां प्रतिनिधित्व की मांग किए। जिस समय रंग भेद था साउथ अफ्रीका में, वहां पर जो है भारतीयों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित थी। तो ये तो हमारा देश है भारत। क्या राष्ट्रवाद के स्थान पर हम फिर से प्रांतवाद करना शुरू कर दें? जब हमें यह शिक्षा दिया जाता है कि हमें राष्ट्रवादी होना है, तो फिर भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के रहता है और उसकी अगर एक जनसंख्या हो जाती है तो क्या उसे उसके अनुपात में वहां प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? अब दोस्तों, मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। गुजरात में ऐसे कई समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या 8 से 10% है और वो नगर पालिका का चुनाव हो या महानगर पालिका का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो या तालुका पंचायत का चुनाव हो, अपनी आबादी से दोगुनी सीट की मांग करते हैं और लेने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो यूनाइट है। तो क्या अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत महानगर पालिका में जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी रहते हैं, अगर वो संगठित हो जाएं, तो क्या उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुपात के बराबर भी सीटें नहीं मिलेंगी क्या? जरूर मिलेगी। हम लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब मैं एक अंतिम पंच के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। जरा इसको अच्छे से समझिएगा।
अहमदाबाद हो या सूरत या बड़ोदरा, इन तीनों महानगर पालिका में रहने वाले उत्तर भारतीय हिंदी भाषी एक बार विचार करिए और हिंदी भाषी हक की आवाज नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी आवाज मजबूत करिए। तो विचार क्या करना है कि तीनों महानगर पालिका को यदि मिला दिया जाए तो तीनों महानगर पालिका में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की औसत जनसंख्या 18 से 20% होती है और तीनों महानगर पालिका के कुल सीटों को मिला दिया जाए तो लगभग 350 से 400 सीटें होती हैं। तो क्या उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों मिलकर 80 सीटों पर टिकट का वितरण किया है? और नहीं किया है तो आज से संगठित होइएगा, तभी अगले चुनाव में आप इस लगभग 400 सीट पर 20% के हिसाब से 80 सीटों की मांग कर पाएंगे। इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि आप हमारे हिंदी भाषी हक की आवाज यूट्यूब चैनल और रजनीश कुमार सिंह तोमर फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करिए और संगठित होइए, एक मंच पर आइए। अपनी मांग हम लोग विभिन्न पार्टियों के अध्यक्षों के पास रखेंगे। हो सकता है कि उन्हें जानकारी नहीं हो, विभिन्न दलों के केंद्रीय नेताओं के पास रखेंगे, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, और गांधी के मार्ग पर चलकर हम लोग अपना हक लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय भारत, जय गुजरात हिंदी भाषी।